यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कंजंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कंजंक्शन के प्रकार, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इस कंजंक्शन में कुछ हमने मेन पॉइंट खोजा है और उसे नोट के रूप में लिखा है कि मुख्य रूप से क्या चीज़ें जो है कहाँ पर प्रयोग होती है, कहाँ पर प्रयोग नहीं होती है। पहला जैसे हमने लिखा है यूज ऑफ बट, माने बट का प्रयोग विथ दाऊ, आल दाऊ, बोथ, दाऊ के साथ, आल दाऊ के साथ, बोथ के साथ, इस दौरान जो प्रयोग होता है वो गलत होता है। माने बट का प्रयोग जो होता है, बट का प्रयोग इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इन तीनों के साथ कभी भी नहीं होता। आप लोग ध्यान दीजिए। माने ग्रामर में जब कंपटीशन में हम बैठते हैं तो ये आता है, कभी लिख दिया कि दाऊ ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, आया ना, यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो बट का प्रयोग होता ही नहीं, चाहे दाऊ हो, चाहे आल दाऊ हो, या अथवा बोध हो, ठीक है ना। जैसे कि राम एंड श्याम इज इज इंटेलिजेंट बट सीता इज नॉट इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ भी नहीं आता। राम एंड श्याम बोथ का प्रयोग है ना, तो राम एंड श्याम बोथ इज इंटेलिजेंट, दोनों बुद्धिमान है, ऐसा नहीं आएगा। बोथ का प्रयोग नहीं होगा, बट अगला जो है नहीं है। तो यूज ऑफ बट का प्रयोग जो है ये दाऊ के साथ, आल दाऊ के साथ, बोथ के साथ अगर हुआ है तो ये गलत माना जाता है, ठीक है। दूसरा है एट इज यूज्ड विथ दाऊ आल दो। दाऊ आल दो के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का। जैसे दाऊ आल दो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, यहाँ हम कर सकते हैं। तो दाऊ आल दाऊ के साथ किसका प्रयोग होता है? एट का प्रयोग होता है, ठीक है ना, वाई एट। तीसरा है until is used for time unless is used in condition। until का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह समय दिखाता है, हालांकि दोनों शर्त कंडीशन वाले हैं, लेकिन इसमें समय का प्रयोग होगा, माने समय बता रहा होगा, समय इंगित कर रहा होगा, ठीक है ना। और अनलेस इज यूज्ड इन कंडीशन, और अनलेस क्या होता है? वो कंडीशन दिखाता है, शर्त होता है उसमें, ठीक है ना, दशा दिखाता है। चौथा है व्हेन इज यूज्ड विथ हार्डली। हार्डली और स्पेशली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ही स्केर्सली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो व्हेन का प्रयोग हो गया। पांचवा है एंड इज यूज्ड विथ बिटवीन। एंड का प्रयोग जो होता है, किया जाता है, वो बिटवीन के साथ किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? बिटवीन के साथ। उसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, देयर इज नथिंग बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं, हो गया ना। छठा इफ इज यूज्ड इन डाउट। इफ का प्रयोग होता है संदेह में, किसमें होता है? संदेह में। और आफ्टर इज यूज्ड विथ रीजन, और आफ्टर का प्रयोग जो होता है वो रीजन, तर्क में, तर्क के साथ होता है। अब जैसे एक बता दे रहे हैं, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ़ यू कम आई शैल टीच यू। तो यहाँ क्या है? संदेह है, पता नहीं आओगे, ठीक है। अगला सातवां इफ एंड सपोजिंग कैन नॉट बी यूज टूगेदर। इफ का और सपोजिंग का
इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कभी होता। समझ में आई गई बात आप लोगों को? इफ़ और सपोजिंग का प्रयोग एक साथ नहीं होता। अगर कहीं इफ़ का प्रयोग है तो सपोजिंग का नहीं होगा, अगर कहीं सपोजिंग का प्रयोग है तो इफ़ का प्रयोग। अब यहाँ हमने 1, 2, 3 एग्जाम्पल दिया है। द सिचुएशन वाज सच दैट का हमने जो प्रयोग उसमें बताया था कि कैसे बनेगा। द सिचुएशन वाज, स्थिति ऐसी थी, सच दैट माने ऐसी थी कि आई हैड टू रन अवे, मुझे भागना पड़ा। देयर इज नथिंग बिटवीन का प्रयोग बता ही दिए हैं। इट इज़ 5 years सिंस आई केम हियर, माने मुझे यहाँ आए कितने वर्ष हो गए? 5 वर्ष। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? वैसे सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से ग्रामर का जो नॉलेज है वो स्पीकिंग कोर्स सीखने या स्पीकिंग करने या किसी भी भाषा में जो है ग्रामर का जो रूल होता है, जो ग्रामर पॉइंट्स होते हैं, जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रामर के बारे में, ग्रामर के रूल्स को समझेंगे तभी हम जो है कोई भी निबंध, कोई भी कहानी या किसी भी क्षेत्र में अगर हमें मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग जो है, तो शब्द जो है अगर इसका नॉलेज है तो हम अपने ग्रामेटिकल रूल्स पर जो है हम अपने से बना करके बोल भी सकते हैं और 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज लिख भी सकते हैं। इसलिए ग्रामर के जो रूल हैं, जो इनका जो नियम है, इनको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इन सबको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ लें, ताकि बोलने में या स्पीकिंग को सीखने में कहीं से कोई कठिनाई ना रहे। ठीक है।